Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Welcome to your English class. Today, beta, as you all know, we were doing past continuous tense. We had done negative sentences in the previous lecture. So today we are going to start with interrogative sentences of past continuous tense. Beta. Let me tell you the page number. जी बेटा पेज नंबर is 101. ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि आपको पता है हमने देखा था कि इसमें वॉज या वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाता है। आप हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद देखिए सब्जेक्ट जो स्टार्ट में होता है हमेशा वो इसके बाद आता है। देन वर्ब प्लस आईएनजी जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और एंड पर बेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं जरा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 101 पे। दैट इज अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखें बेटा, क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? जरा गौर से कीजिएगा बेटा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा? क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? जाहिर है तुम है बेटा, यू है और यू के साथ वॉज या वर्ब में से क्या इस्तेमाल किया जाता है? यू के साथ वॉज या वर्ब में से आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब, ऑब्वियसली बेटा, ठीक है। तो वर्ब से आप स्टार्ट करेंगे बेटा सेंटेंस, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू। कंघी करने को तो कॉम्ब द हेयर कहते हैं बेटा। वर यू कॉम्बिंग, वर यू कॉम्बिंग द हेयर, वर यू कॉम्बिंग द हेयर। फर्स्ट सेंटेंस, वर यू कॉम्बिंग द हेयर, वो किसकी जराबें रफू कर रही थी? ठीक है बेटा, whose, किसकी बेटा? whose socks were they darning? तो बेटा ये वर्ड देखिए, डान। डान का मतलब होता है रफू करना, टेबल लगाना कपड़े को, या रफू करना डार्निंग। और बेटा सॉक्स जराबें आप जानते हैं। क्या वो आग जला रहे थे? ठीक है बेटा, दो तरह से कर सकते हैं आप इसे। वर दे सेटिंग फायर, या वर दे lighting fire, were they setting fire or were they lighting fire? लड़के आपस में क्यों झगड़ रहे थे? Why were the boys quarreling? क्वारल होता है बेटा लड़ना। among themselves, आपस में बेटा among themselves। why were the boys quarreling among themselves? वो किस बैंक में रुपया जमा करा रहे थे? in which bank were they depositing money? In which bank, किस बैंक में? वर इसके बाद आएगा बेटा, वर दे डिपॉजिटिंग मनी।
शेर सुबह कहाँ गरज रहा था। रोर होता है बेटा शेर का दहाड़ना या गरजना। तो वेयर से स्टार्ट करेंगे। वेयर वॉज द लॉयन, वेयर वॉज द लॉयन roaring, where was the lion roaring। क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे। वर से स्टार्ट बेटा, वर दे, जाहिर है दे के साथ वर आता है एज हेल्पिंग वर्ब। वर दे listening to the teacher careful। Were they listening to the teacher careful। इनको बेटा 1-2 मिनट में नोट कर लें ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉन्टिन्यूस के बेटा स्पेलिंग जरा ठीक कर लीजिए, जो गलत लिखे गए थे इसे कम ठीक कर लीजिए। और एक चीज और बेटा इसमें क्वेश्चन मार्क सबके क्या आएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है बेटा, इनके एंड पे सबके क्वेश्चन मार्क का आना लाजमी है। ठीक है बेटा, इन्हें रेज कर लें। कि बेटा सेंटेंस नंबर 8 है, कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे। कितने आदमी बाग में जमा हो रहे थे। कितने आदमी बेटा, हाउ मेनी पीपल, आदमी या लोग, वर गैदरिंग in the garden। अच्छा बेटा, एक चीज का फिर जरा गौर कीजिए, हाउ मेनी पीपल ये स्टार्ट में क्यों आया। हमने कहा था कि ये वॉज या वर से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस। बेटा आपको पता है ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं या क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, whose वगैरह, ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आते हैं। तो पहले हाउ मेनी पीपल आएगा और इसके बाद वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है बेटा। नंबर 9,
बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? देखिए यहाँ पर भी ऊ आ रहा है बेटा, ऊ बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। ऊ वॉज throwing stones at the bus. Who was throwing stones at the bus? At the bus बेटा जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल होगा। डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था? कहाँ बेटा? वेयर, अगेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या क्वेश्चनिंग वर्ड आ रहा है, तो कहाँ जो है स्टार्ट में आएगा बेटा? वेयर was the doctor? वेयर के बाद बेटा was और फिर सब्जेक्ट का डॉक्टर। एग्जामिन होता है बेटा मुआयना करना, एग्जामिन। Where was the doctor examining the patient? Where was the doctor examining the patient? मुआयना कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था। आपके मकान की मुरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing? रिपेयर होते हैं ना बेटा, मुरम्मत करना। Who was repairing your house? मकान के लिए बेटा हाउस इस्तेमाल किया जाता है, होम का इस्तेमाल नहीं करते। होम घर के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। पुलिस जुलूस को क्यों मुंतशिर कर रही थी? Why was police डिस्पर्स होता है बेटा मुंतशिर कर देना, बिखेर देना, इधर उधर कर देना। ठीक है बेटा। Why was police dispersing the जुलूस प्रोसेशन? आपको पता है जुलूस को प्रोसेशन कहते हैं। So why was police dispersing the procession? लोग किसका इंतजार कर रहे थे? इसका मतलब who were the people? वेट फॉर होता है बेटा इंतजार करना, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो वेटिंग फॉर। Who were the people waiting for? लोग किसका इंतजार कर रहे थे? क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंच रहे थे? जल्दी जल्दी होता है बेटा टू रश, तेजी से पहुंचना, जल्दी से पहुंचना, टू रश होता है। तो were the people rushing to the स्टेडियम बेटा, स्टेशन, टू द स्टेशन। Were the people rushing to the station? मजदूर काम कब मुकम्मल कर रहे थे? When were the people
मजदूर काम कब मुकम्मल कर रहे थे? When were the people completing their work? ठीक है बेटा, ये सेंटेंस 15 तक हो गए हमारी कंप्लीट। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इन द एंड आपको कुछ सेंटेंसेस देने एक्सरसाइज करने के लिए, और मेरा ख्याल है ये अनसीन सेंटेंसेस हो तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पर इसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है बेटा, चंद सेंटेंसेस नोट करेंगे, आप इनको खुद अटेम्प्ट करें। इसको बेटा पहले आप नोट डाउन कर दें 1-2 मिनट के। ठीक है बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम रेज करते हैं और मैं आपको चंद सेंटेंसेस लिखवा रहा हूँ बेटा प्रैक्टिस के लिए, जो आप खुद करेंगे। इसको हम रेज करते हैं। बारिश कब हो रही थी? मुझे कौन बुला रहा था? क्या माली पौधे लगा रहा था? क्या आप अपना काम मुकम्मल कर रहे थे? क्या दुश्मन पसपा हो रहा था? आप किसको इल्जाम दे रहे थे? एक और सेंटेंस। हमें कौन दावत दे रहा था? ये आज आपका होमवर्क
के 6-7 सेंटेंसेस हैं। प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको अनसीन सेंटेंसेस दिए गए ताकि आप खुद इन्हें अटेम्प्ट कर सकें और इनको ज़रा बेहतर तौर पे अटेम्प्ट कर सकें। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बेटा। टेंसेस में अक्सर उन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं जो इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, और ये 5 मार्क्स जो होते हैं टेंसेस के, ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं बेटा। ये जो ग्रामर के आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और 5 मार्क्स टेंसेस के, इनसे आपके टोटल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप इजीली 10 आउट ऑफ 10 इसमें से ले सकते हैं, या आप इजीली मार्क्स इसमें लूज भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि बेटा मेक श्योर कि इनमें से जो ग्रामर की पार्ट है, आपके टेंसेस, वैसे भी आपको पता है बेस है बेटा इसकी इंग्लिश की, टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस में आप कंप्लीटली मार्क्स जो है वो हासिल कर सकें। आज का लेक्चर बेटा यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।